हेलो स्टूडेंट्स। तो ये अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट हम लोग नवंबर में चल रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स फेब में आ जाएंगे। स्पेशली ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए होने वाला है, बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई हो या आईसीएसई। तो आपके में एक चैप्टर रहता है पीरियोडिक टेबल। उससे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग 1 बाय 1 वीडियोस की सीरीज में हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि आप एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पढ़ी है जिसमें कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में डिटेल्स में, और उसको कैसे आपको मेमोराइज करना है एलिमेंट्स को, वो भी बताया गया है। एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए भी उसमें ट्रिक बताई गई है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, यू ऑल नो कि इस टाइम करेंटली आपके 118 एलिमेंट्स हैं। तो उनकी जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो उनके पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं किसके? एटॉमिक नंबर्स के। मतलब जैसे आप लोग को अच्छे से पता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। हम लोग जब फिजिकल चेंज की बात करते हैं, जैसे सपोज कि हम लोग उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट, इस सब की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल। एंड केमिकल की जब हम बात करते हैं कि किससे रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन नहीं करेगा, कैसे प्रोसीड होगी, ये एलिमेंट इससे रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, वो सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपका क्या कहता है कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। जैसे कि आपको पता है, ये हमने एक फॉर सैम्पल एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल फ्रेम करी है जस्ट फॉर कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपको पता है कि लेफ्ट मोस्ट जो ब्लॉक होता है जिसमें कि आपके दो आपके ग्रुप्स होते हैं उसको आप एस ब्लॉक बोलते हो। राइट मोस्ट को आपके जिसमें 6 ग्रुप्स होते हैं उसको आप पी ब्लॉक बोलते हो। इनके मिड में आपका डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक को अलग से रखा गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हो एस ब्लॉक में भी फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है, जिसमें कि आप इसको कैसे समझते हो कि फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, उनको आप बोलते हो एल्कलाइन मेटल्स एंड सेकेंड वाले को आप बोलते हो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरीके से जैसे पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में आपके पास यहाँ पे फैमिलीज में डिवाइड हो जाता है। जनरली नॉन मेटल्स ज्यादा होते हैं पी ब्लॉक में, और एस ब्लॉक में प्योरली मेटल्स अगर होते हैं। तो इसमें आप इनको फैमिलीज के अकॉर्डिंग पढ़ते हो कि जैसे आपको पता है कि टॉप राइट जो कॉर्नर होता है वो आपका जीरो ग्रुप होता है। इनर्ट गैसेस उसमें रखी गई है। इनर्ट गैसेस कौन सी? जनरली रिएक्शन नहीं करती है बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन। स्टेबल कॉन्फिगरेशन वही जो आपने पढ़ रखा है कि ऑक्टेट रूल, यानी लास्ट में अगर उनका जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। जैसे सपोज कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया, और आप अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट सेल में आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सेकेंड में आप देखेंगे तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 हो जाता है तो 2,8 हो जाता है। इसी तरीके से आर्गन में 18 होता है तो 2,8,8। तो आप ये नोटिस करेंगे कि ऑलमोस्ट सारे में आपको एंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, विच इंडिकेट कि दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी में आपने ये सब पढ़ने के बाद अब हम लोग इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे, पर उससे पहले एक डी और एफ के बारे में भी थोड़ा सा। जैसे कि आपके जो एस ब्लॉक है उसमें आपके प्योरली मेटल्स हैं। फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। एल्कलाइन आपको पता है थोड़ा सा बेसिक नेचर शो करते हैं। इसके बाद जो हमारे सेकेंड वाले होते हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक में आपके जनरली नॉन मेटल्स ज्यादा होते हैं, बट हमें मेटल्स भी मिलते हैं और हमें सब मेटल्स भी मिलते हैं। सब मेटल्स मतलब बिकॉज दे हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका सिलिकॉन वगैरह है। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसके बाद में आप डी ब्लॉक में जब आते हो तो आप इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप बोलते हो जनरली ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक सीरीज लिख रहे हैं इसकी। तो अभी आप इसमें ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से 21 से 30 तक के एटॉमिक नंबर्स। तो इसमें क्या होता है, इनको जनरली ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। इसके दो रीजन होते हैं। पहला तो आप खुद ही देख रहे हो कि एस और पी ब्लॉक के बीच एक ब्रिज, एक ट्रांजिशन की तरह बिहेव कर रहे हैं कि आपको एस से S2P जाना है तो डी ब्लॉक उसके मिड में आता है। दूसरा एक ये रीजन होता है कि जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी मोर देन वन शेल्स इनकम्प्लीट होती हैं। जैसे कि अगर आप स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सिंपल, तो आपको पता चलेगा कि इसकी लास्ट सेल और उससे पहले वाली सेल दोनों ही आपको इनकम्प्लीट सी मिल रही है। मतलब दोनों इनकम्प्लीट, इनको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए।
और आपको पता ही है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जनरली एलिमेंट्स क्या करते हैं कि इनर्ट गैस के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनको ऑक्यूपाई करने का ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि सोडियम है, तो सोडियम में आपका 11 एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन इज 281। तो आप वहां पे देखेंगे कि 281 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर लास्ट में हमको 8 करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो सोडियम हैज टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट नोज कि it gain the electronic configuration of nickel and neon, and neon is the inert gas, मतलब it has stable configuration and it is inert। अब stable configuration inert gases stable ही क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो चाहे एलिमेंट हो या फिर कोई भी चीज हो, everyone wants to be in stable state। अनस्टेबिलिटी से बहुत टाइम तक कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट फॉर्म नहीं होता है। एलिमेंट तो रहते ही हैं, पर कोई कंपाउंड फॉर्म करने के लिए हमें उसका स्टेबिलिटी लानी पड़ती है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जनरली क्यों आयंस बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि आयंस क्यों बनाते हैं, मान लीजिए अगर किसी के लास्ट सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में 1-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके पास टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनको फिर इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। और अगर किसी के पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरीन हम ले लें तो 2,7 है, तो 2,7 अगर है तो इसमें क्या है कि लास्ट में 8 कंप्लीट करना है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो फ्लोरीन क्या करेगा, आपका नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। इसी तरीके से आपका सोडियम क्या करेगा, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। और इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन लिख लें तो 287 है, तो क्लोरीन हैज ऑल्सो टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। एनायन आप जानते हैं निगेटिव चार्ज आयन को बोलते हैं, और कैटायन पॉजिटिव चार्ज को। क्यों ये -1 एनायन क्यों फॉर्म करेगा, बिकॉज इसके पास एंड में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और ये चाहता है कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिले और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, इसलिए ये एनायन फॉर्म करता है और सोडियम आपका कैटायन। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अल्कलाइन मेटल्स होते हैं ना, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे लास्ट में हेलोजेंस, मतलब ये जो आप फ्लोरीन वाला ग्रुप देख रहे हो, इनको जनरली हम लोग हेलोजेंस भी कहते हैं। हेलोजेंस जो वर्ड है ना, हेलोजन, वो जनरली कलर के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर हर एक का एक ना एक कलर होता है, जैसे फ्लोरीन हैज अ ग्रीन कलर, क्लोरीन येलो कलर, ब्रोमीन रेड कलर, आयोडीन वॉयलेट कलर, इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं किसके साथ, जैसे आपने सबने एग्जाम्पल सुन रखा है NaCl। NaCl इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनता है आपका, आयनिक कंपाउंड, तो बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाता है बिकॉज सोडियम हैज टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एंड बाई दिस दे फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड NaCl। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने थोड़ा बेसिक समझ लिया कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं और उनके बारे में थोड़ा सा कि कैसे कैसे फॉर्म होता है, किस ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हो, और P ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक। और हाँ, एक और चीज कि F ब्लॉक में आप F ब्लॉक को क्या कहते हो, आप यहाँ पर इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। इसको 2 सीरीज में कंबाइन किया गया, ये ऊपर वाली और ये नीचे, मतलब इनको क्या बोलते हैं, सीरीज के नेम होते हैं लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। अब लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड इसलिए नेम पड़ गया क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, लैंथेनम और एक्टिनियम। बेसिकली दे बिलोंग्स टू दी डी ब्लॉक, बट इनके नेम पर ये सीरीज का नेम क्यों रखा गया है, क्योंकि लैंथेनम के बाद ही ये आपकी फर्स्ट वाली सीरीज स्टार्ट होती है और एक्टिनियम के बाद आपकी ये सेकेंड वाली सीरीज स्टार्ट होती है, इसलिए इनको लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस सीरीज में धीरे धीरे करके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसमें जैसे एटॉमिक साइज, रेडियस, आयनिक पोटेंशियल, इनको समझते चलेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको जितना क्लियर रहेंगे तो आप इनके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।